कैसे हैं सभी, आप सभी का ट्रिपल एम लाइव पर स्वागत है और मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर भी स्वागत है। हम लोग प्रोबेबिलिटी पर बातचीत कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी की आज दूसरी क्लास है और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके यूपीएसआई और स्टेट लेवल के जो होने वाले एग्जाम्स हैं या बैंक में जो एग्जाम्स आप देते हैं वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है आप उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये एक बैग है, एक बैग में 6 संतरे रंग की, संतरे मतलब ऑरेंज है ना, और 4 हरी हैं, 3 गुलाबी। हमने आपको कहा था, अगर आपको याद होगा, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था कि दो चीज़ होती है, एक तो एनी होता है, दूसरा अपान एनएस होता है। एनी का मतलब होता है जो चीज़ हमें चुनना होता है, मतलब सिलेक्शन जो होता है, जो चीज चुनी उसमें से हम चुनते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और जो एनएस का मतलब होता है टोटल होता है। मान लो आपके एक बैग में 20 अमरूद हैं, 20 अमरूद हैं, इसमें से अगर आपको 4 अमरूद निकालने हैं तो 4 अमरूद जो आपको निकालने हैं, जो आप 4 निकालने हैं, जो सिलेक्शन है, जो चयन है, इसको चयन है, सिलेक्शन है, वो आपका एनी होता है। और जो टोटल 20 है वो आपका एनएस होता है। बात समझ गए? अब बोले कि ये अलग अलग होते अगर, तो उसमें लाल हरे नीले ऐसी बात करते तो उसकी कंडीशन अलग हो जाती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर बात करें, एक बैग है। अब से देखो, मान लो एक बैग है, इस बैग में जो है 6 हैं तुम्हारे ऑरेंज कलर के, ठीक, 4 हैं आपके ग्रीन कलर के, और 3 हैं आपके तुम्हारे, इसमें जो 3 हैं वो आपके हैं पिंक गुलाबी कलर के, और 4 हैं और 13 4 कितने? 17, मतलब टोटल 17 है। जो आउटकम्स हैं जो हमने निकालने हैं, और किस में से निकालने हैं? 17 में से। टोटल ऐड कर लो इसमें। तो 17 क्या है? बैग में क्या है तुम्हारे? बाल्स हैं या गेंदे हैं। अब देखो 3 इसमें से लेना है। यादृच्छिक का मतलब होता है एट रैंडम। एट रैंडम जो वर्ड है, एट रैंडम, ये जो वर्ड है ध्यान रखना, एट रैंडम मतलब यादृच्छिक होता है। ये जो वर्ड होता है, अगर ये अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि एट रैंडम अगर नहीं दिया है और वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई चलता है, सिर्फ मल्टीप्लाई। अगर बोलता है पहले 4 निकालता है, फिर 3 निकालता है, फिर 2 निकालता है, तो बेटा वहाँ पर एट रैंडम ना होता है। जहाँ जहाँ एट रैंडम नहीं होगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जहाँ पर क्या होगा, अगर एट रैंडम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर तुम्हारा, अब देखो ध्यान से, जैसे बोला था कितनी है? 6 ऑरेंज हैं, 6 क्या हैं? ऑरेंज हैं। 4 क्या है? ग्रीन है, वो ध्यान समझना। 3 क्या है? पिंक है, और 4 क्या है तुम्हारी? ब्लैक है। तो कुल कितनी हो गई? 17 हो गई। अब हमसे कहता है कि सभी के गुलाबी मतलब सभी के पिंक होने की चुन कितना रहा है? 3। तो अगर एक कंडीशन बोल दिया है कि गुलाबी होना है, पिंक की बात कर रहा है बेटा, तो समझ जाना पिंक है कितनी? 3 है, और 3 ही ले रहा है, तो हो जाएगा ऊपर 3C3। कितना हो जाएगा? 3C3। टोटल कितनी है? 17, 17C3 ये। अब इसको हल करने का आपको मैंने तरीका बताया था। जब n बराबर r होता है, जैसे NCR में जब n बराबर r होता है उसका मान 1 होता है, तो ये तो हो गया 1 बटा। अब 17C3 है, तुमने कहा था डिफरेंस और r में जो कम होता है उसको लेते हैं, और 17 है यहाँ पर, यहाँ r 3 है, r कितना है? तो इसको 3 स्टेप नीचे उतार देंगे, 17, 16 और 15, और नीचे वाले को 3 को ही उतार देंगे 1 तक। ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान जो है 17 इंटू 16 इंटू कितना हो जाएगा? 3 बचे 15, ये हो जाएगा 2 अट्ठी 16। तो ये क्या करेंगे हम? 1 बटा कितना? 17 गुणे 8 गुणे कितना? 5, तो 1 बटा कितना? 17 गुणे 40, तो क्या होगा? 1 बटा 17 छो कितना होगा? 17 छो को 64, 1 बटा कितना? 680, 1 बटा 680, सॉरी ये ऑप्शन
तो 1/680 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन में आपको करना था, मेन क्या करना था, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे न समझ पाए हों, तो फिर समझो करना क्या होता है। जब कभी भी पूछता है कि अगर कोई बैग में से कुछ भी निकाला जाता है, वो आपके मार्बल्स हो सकते हैं, वो गेंद हो सकती हैं, वो और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, अगर किसी चीज़ में से हमें सेलेक्ट करना है, क्या करना है, अगर सेलेक्ट करना है तो समझ जाना वहाँ कॉम्बिनेशन लगता है। और कॉम्बिनेशन मैंने कहा था, जो क्रमचय और संचय, इसको बोलते हैं संचय। जो संचय होता है वो वहीं पर लगता है जहाँ पर ऑर्डर को चेंज करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऑर्डर को चेंज करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। ये चीज़ आपको मैंने बताई थी, ये चीज़। तो अब बस इसी को लेना है। तो कुल 6, 4 10, 10 3 13, 4 17, कुल है 17। चुना कौन है, 3। कितनी, गुलाबी, गुलाबी कितनी है, 3 है, तो इसलिए 3C3/17C3। मैं दोबारा बता दूं, एनसीआर का जो सूत्र होता है फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल r होता है इंटू फैक्टोरियल n-r। इतनी कहानी चलती है। आई बात समझ में? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत? इसको हल कर लेना, इसको एक बार और हल करा दे रहे हैं, जितनी बार बताओ उतनी बार समझा देंगे सवाल को। अब टोटल कितनी हो गए, टोटल है 17। चुनना किसको था, पिंक वाली, है कितनी है, 3। तो क्या करोगे, 17 ऊपर क्या है 3, तो 3C3 है ना अपान 17C3। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 अपान, हमने कहा इसको एक ऑर्डर में लिख दीजिए 15 अपान कितना 3 × 2 × 1। जैसे इसको हल करोगे ये उत्तर आ जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 6 संतरे भी ऑरेंज है, 4 हरी हैं, 3 गुलाबी हैं और 4 काली गेंद हैं। यदि 3 गेंदें चुनी जाती हैं तो एक हरी और का मतलब होता है, तो मैंने शब्दों पे जाना, ये जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है, इन शब्द को बहुत ध्यान समझना है। अथवा का मतलब होता है, अगर शब्द अथवा लगा है तो अथवा का मतलब होता है प्लस, और जो एंड होता है, एंड मतलब और होता है, और का मतलब होता है गुणा। ये चीज चलती है इसमें, ठीक। अब देखो 6 है ऑरेंज, 6 क्या है ऑरेंज है, 4 क्या है, 4 है तुम्हारी ग्रीन, 3 क्या है, 3 तुम्हारी है येलो, 4 क्या है, 4 है तुम्हारी ब्लैक। तो टोटल कितनी है, वही 6 4 10 3 13 4 है 17 ही टोटल। हमसे कह रहा है इसमें से 3 गेंद निकालते हैं तो एक हरी, अब हरी कितनी है बताओ, 4 है, हरी कितनी है 4। ये बताओ हरी जब 4 हैं तो हरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 में से तो कोई होगी, तो 4C1। और लगा है मतलब इनटू, अगर और लगा है तो क्या हो जाएगा, अगर एंड लगा है तो इनटू, अथवा उवार लगा होता तो प्लस, ध्यान रखना। और 2 काली, काली कितनी है ब्लैक, ब्लैक है 4 तो 4C2। लेकिन टोटल कितनी है 17, निकली कितनी है 3, ये ध्यान रखना है। अब देखो जब एनसीआर में R1 होता है या डिफरेंस 1 होता है तो आंसर n होता है। हमने बताया था आपको, जो एनसीआर में अगर r बराबर 1 है और n माइनस r बराबर 1 है तो इसका मान n होता है। अब 4 हो गया तुम्हारा गुणे, फिर हमने कहा था अगर ये कंडीशन 1 वाली नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा यहाँ R2 है, अगर R2 है तो 4 को 2 स्टेप उतार दो, एक स्टेप 4 हुआ, दूसरा स्टेप 3 हुआ, बटा 2 को भी उतार दो नीचे तक, अपान यहाँ 3 है R तो 17 को 3 स्टेप उतार देंगे और इसको भी उतार देंगे 3 स्टेप पूरा नीचे तक, 1 तक उतार देना होता है, मतलब ऊपर जो बढ़ा हुआ है ना 17 तक उसको उतार दो नीचे तक। अब इसको तुम्हें हल करना है, तो बताओ भाई ये जब हल करोगे तो ये तुम्हारा यहाँ से 4 है तो यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारा देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तुम लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 3 बटे ये कितना आएगा तुम्हारा 17 × 16 गुणे कितना 15 और गुणे कितना चला जाएगा 3, ठीक है। अब देखो 3 से काटो 3 बचे 15, ये हो जाएगा। अब 4 से काटो 4 चौको 16, ये 4 4 कैंसिल, तो 3 बटा कितना आएगा 17 बचे कितना होता है 85, ये आंसर हो जाएगा 3 बटा 85।
तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आ रहा है समझ में तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और अपने बाकी दोस्तों को भी बता सकते हैं कि मनीषोमेट्री चैनल पर मैथ्स की क्लासेस चलाई जाती हैं, वो भी फ्री। जो प्रोबेबिलिटी की क्लासेस हैं वो फ्री में आपको दी जा रही हैं। और एप्लीकेशन पर जो आपको पढ़ना है, पूरी मैथ पढ़ना है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, पेड कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चों को पढ़ना है वो आकर के ट्रिपल एम लाइव से कोर्स ले सकता है, पूरी मैथ एक साथ खरीद सकता है और लाइव भी पढ़ सकता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक बैग में 6 लाल हैं, 5 नीली हैं और 2 हरी हैं। अब देखो ये कोई बैग है बच्चों, इसमें 6 क्या हैं, रेड हैं, 5 क्या हैं तुम्हारी, येलो हैं, है ना, नीली सॉरी ब्लू, क्या होंगी ये ब्लू हैं, और 2 क्या हैं, ग्रीन हैं। तो कुल कितनी हो गई, 6, 2, 8, 5, 13, टोटल कितनी हो गई, 13। अब देखो यदि 2 गेंद एक साथ, यादृच्छिक का मतलब होता है एट रैंडम, और जब जब एट रैंडम होगा तब तब उसमें एनी होगा, तब तब क्या होगा, एनी होगा, ठीक। अब देखो तो कहता है दोनों के हरी होने की प्रोबेबिलिटी, चुन कितना रहा है, 2, और दोनों के हरी होने की बात कर रहा है, तो ग्रीन 2 ही तो हैं, तो ये भी वैसे ही होगा 2C2 अपान कुल कितनी है 13, और कितनी लिया है 2। बस इसको हल करना ही कलाकारी है और आप सब हल कर ले जाओगे। कभी भी n बराबर r वैल्यू 1, अगर NCR में n बराबर r है तो वैल्यू क्या होती है n। बस समझ गए, वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, देखो NCR में n हो गया, 2 हो गया, अपान if 2 हो गया, अपान कितना 0 हो गया, तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो जब कभी n बराबर r होता है तो मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। कोई बात नहीं, अभी शायद हमने बताया भी था, तो 1 हो गया। अब देखो ये होगा 13 इंटू कितना 12, अपान जो है ये 2 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 6 हो गया, तो 1/13 कितना होता है 78, 78, तो ये आंसर हो जाएगा 1/78। इसको ध्यान रखना, कभी भी NCR में n बराबर r होता है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, मतलब NCR में इसका मान 1 कब होता है, जब n बराबर r होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे, जैसे अभी मैंने बताया इसमें r अगर 1 है, इसका डिफरेंस 1 है तो n होता है। उसी तरीके से यहाँ क्या बताया कि अगर NCR में n बराबर r है तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, पता चल जाएगा कि 2 हो गया, ये कैंसिल, और फैक्टोरियल जो 0 का मान होता है वो 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 0 कितना होता है 1 होता है, और जो है 1 का मान भी 1 होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बैग में 4 लाल, 5 हरी और 6 सफ़ेद गेंद हैं। यदि एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाए तो उसके ना तो लाल और ना तो सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बोला है नो रेड और नो वाइट, हैं कितनी देखो ध्यान समझना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। 4 क्या हैं, 4 रेड हैं, 5 क्या हैं, 5 ग्रीन हैं, 6 क्या हैं, वाइट है, सफ़ेद है। तो टोटल कितनी हुई 5 और 9 6 15, 15 गेंद है टोटल। अब कहता है इसमें से एक चुनी जाती है, वो ना तो लाल है, ना तो लाल है, ना ही क्या है, ना ही सफ़ेद, कैसी है फिर ग्रीन है, और क्या। अब ना ही लाल है और ना ही सफ़ेद है तो कौन सी हुई, ग्रीन बची तुम्हारी। अब जब ग्रीन है कितनी, ग्रीन है 5, तो 5C1, क्योंकि एक चुन रहा है बस, और कुल कितनी है 15, तो 15C1 हो जाएगा, तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/3। ये सवाल कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। जब बोलता है ना ही लाल और ना ही सफ़ेद, मतलब क्या कह रहा है कि ग्रीन हो जाएगी फिर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, ये भी बहुत सवाल अच्छा है। एक बॉक्स में 5 नीली हैं, ये मान लो कोई बॉक्स है, इसमें 5 क्या है बेटा, 5 हैं ब्लू हैं, 5 फिर क्या है वाइट हैं, 5 क्या है वाइट हैं, 5 नीली 5 सफ़ेद गेंद हैं, और 2 गेंद उसमें से यदि निकाली जाएं तो उनमें से एक ही रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक ही रंग का मतलब होता है अथवा, बहुत ध्यान समझना, एक ही रंग का मतलब होता है अथवा। जब बोलता है कि उनमें से एक ही रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कोई 2 आदमी आए, अब कहो कि इसमें कौन मेरा भाई है, या कोई, अब एग्जाम्पल तो दूसरा आया था मेरे दिमाग में वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो है यहाँ पर जो है मैं ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लो कोई एकदम आता है, उसमें से कोई एक जो है
एक ही रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें अथवा कंडीशन चलता है। अब क्या है, समझो मेरी बात ध्यान से। जैसे मैं बात करूं कि 10 हैं टोटल, कितनी हैं, कुल 10 हैं, 5 ये हैं 5 ये हैं, तो कुल 10 हो गई, तो 10 हो गया, 10C2 हो गया। अब यहाँ 5C2 भी हो सकता है, 5C2, और अथवा जो लगता है तो प्लस 5C2, ये कंडीशन बनती है पूरी इसमें। उनमें से उनमें एक ही रंग के होने की प्रोबेबिलिटी, एक ही रंग मतलब या तो दोनों नीली हैं या तो दोनों, अभी तुम ही बताओ। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं तो आपको बोलने से लग रहा होगा कि 2 गेंद उनमें से यदि निकाली जाए तो उनमें से एक ही रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी। तो एक ही रंग का मतलब होता है या तो वो नीली होंगी, आप अपने आप बोलोगे या तो वो नीली होंगी या तो वो सफ़ेद होंगी। अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि एक ही रंग के, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो वो नीली है या तो वो सफ़ेद है। और अभी बताया अगर या होता है तो या मतलब प्लस होता है। अब हल कर लो, तो 5C2 का मतलब हुआ 5 × 4 अपान 2 × 1, फिर प्लस है वो इतना ही होगा, 2 दूनी 4 कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 10 कितना हो जाएगा, ये इसका मान 10 हो गया, इसका मान भी 10 हो गया, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 बटा ये हो गया 10 × 9, ये हो जाएगा ऊपर 2 × 1, 2 पंचे 10, 5 चक्कू 20, कितना आएगा 4/9। ये तुम्हारा डी आंसर 4/9। कोई दिक्कत किसी को नहीं रही होगी, है ना, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट करें और कमेंट करके बताया करो कि आपको कितना समझ में आता है। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो बताओ, अगर बहुत समझ में आता है तो बताओ, और बिल्कुल नहीं आता है तो आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक में और क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं तो आप बताओगे तो आपको वो चीज़ें समझा दी जाएंगी। मेरा एक उद्देश्य है कि आपको मैथ आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक बैग में 6 नीली हैं, ये कोई बैग है, बार बार हम बैग बना देते हैं। 6 नीली हैं मतलब ब्लू हैं, 5 क्या है, 5 तुम्हारी क्या है, 5 तुम्हारी हैं, 5 तुम्हारी ग्रीन है, और 4 क्या है बेटा, 4 रेड है। यदि 2 गेंद यादृच्छिक निकाली जाएं तो किसी के भी नीले ना होने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो मैंने, अब देखो नीले, एक जब एक बोलेगा तब थोड़ा आपके लिए सोचने की बात, नीला नहीं होना है बस, ये बाकी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अब हो सकता है मतलब कंडीशनल है, अथवा लगेगा, वैसे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये अथवा ये कोई हो सकता है। तो इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो। इसका जो पहला तरीका है तो आपको बताया था होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम होता है 1। होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। इसने बोला किसी के नीले के ना होने की चाहिए हमको, तो पहले आप होने की निकाल लो। जब होने की आप निकाल लोगे तो 2 गेंदे बोला है और कौन सी बोला है, नीले ना होने की, तो नीले होने की निकाल लो। जैसे आपसे कहें आप पढ़ाई ना करो तो करो, और कहें करो तो ना करो, तो रिवर्स होता ना यहाँ पे, तो रिवर्स करना है। अब देखो नीला होने की 6C2 अपान कुल कितनी है तुम्हारी, 6 4 10 5 15 टोटल है 15C2, इसका मान निकाल लो होने की प्रोबेबिलिटी। इसने पूछा ना होने की, हमने कर लिया होने की प्रोबेबिलिटी, कितना आएगा बताओ, ये 6, ऐसे अब ओरली क्या करो, ये 2 1 है, 6 पंचे 30 का आधा 15, अब आदत डालो धीरे धीरे ऐसे कि 6 × 5 बटा 2 × 1 होता है, तो ऐसे ही एक नीचे नंबर उतर के गुणा कर दिया करो, 6 पंचे 30 और 2 को नीचे उतर जाओ, 1 2 ही रहेगा, तो 30 बटा 2 कितना हुआ 15। ऐसे इसको 15 इंटू, इसको चाहे 2 से 15 इंटू 14 को 2 से काट लो, 7 आ जाएगा, और 15 से करने पे 15 7 105, 5 से वो काट दो 21, 5 तियाँ 1/7 हो गया, कितना हो गया 1/7। अब ये तुम्हारा कितना आ गया, कितना आएगा, अब देखो फिर से जरा हल करते हैं इसको, हमें लग रहा है दिक्कत हुआ है कैलकुलेशन में। 2 गेंद निकालते हैं किसी के भी नीले, तो नीली कितनी है 6 है तुम्हारी, तो 6C2 और 15 टोटल है, 5 4 9 6 15, 15C2 है ना। अब ये तुम्हारा कितना बना 6 × 2, 6 × 5 बटा कितना 2 × 1 अपान ये बना 15 × 14 बटा 2 × 1, ये तो कैंसिल हो गया पूरा। 6 गुणे कितना 5 बटा कितना हो जाएगा 15 × 14, तो 5 तियाँ 15 और 2 तियाँ 6, 2 सती 14, 3 3 कैंसिल, कितना है 1/7, तो यहाँ 6/7 होगा, तो 1/7, तो 1 - 1/7 लेना है, तो कितना उत्तर आएगा 6/7 आएगा, ये ऑप्शन गलत था, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, होने की निकाल लो। अब दूसरा देखो, अब या तो होगा ये 5C2 या होगा ये 4C2।
अपान कितना है तुम्हारा 15C2। तो इसको जब हल करोगे आप तो 5C2, तो 5C2 कितना हुआ 5, 5 चक्कू 20 का आधा कितना हो गया 10, और प्लस ये कितना हुआ 4, 4 थी 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, 4 दूनी 4 कितना हो जाएगा 4 यहाँ 12 का आधा कितना हो गया 6, सही है। अपान ये कितना आएगा तुम्हारा 15 और गुणे कितना 14, 15 गुणे 7 कर लो, ठीक। तो यहाँ तुम्हारा आया 10 6 16, तो 16/15 गुणे कितना 7। यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है 15 7 135। ये वाला नहीं करना तुम्हें, इसको यही करना जो पहले हमने लगाया है 1 माइनस वाला, एक बार होने क्योंकि इसमें फिर और जोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गया सीधे कन्फर्म हो गया। हमसे पूछा है कि नीले ना होने की प्रोबेबिलिटी, हमने उसको ग्रीन भी हो सकती हैं और रेड हो सकती हैं, बट ये नहीं हो सकती, तो उतनी हमको फिर माइनस करनी है। इसको होने के लेंगे ना टोटल में से, मतलब 15C2 इतनी कंडीशन लेकर के ब्लू वाली हमको उसमें से क्या करनी होगी माइनस करनी होंगी, तब आपका आंसर बैठेगा। इसलिए आपका सीधा आंसर 6/7। इसी तरीके से लगाना, होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना और 1 से घटा, यही आसान तरीका होता है। ये जो तरीका बता रहे थे ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको मत करना, यही करना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। एक बैग में 8 नीली और 7 हरी गेंद हैं। ये कोई बैग है, इसमें कितनी है बोलो 8 क्या है तुम्हारी येलो हैं, सॉरी फिर येलो निकल गया मुंह से, 8 क्या है ब्लू हैं और 7 क्या है तुम्हारी ग्रीन है। अब कितना हो गया 8 7 15 हो गई टोटल, कुल कितनी हो गई 15। अब कहता है 2 गेंद एक एक करके, देखो एट रैंडम नहीं है, 2 गेंद एक एक करके बिना बदले निकाली जाती हैं, तो उनके वैकल्पिक अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। जब अलग अलग की बात करता है, अलग अलग निकालता है, एक साथ नहीं अलग अलग, तो वहाँ मल्टीप्लाई चलता है। क्या चलता है मल्टीप्लाई चलता है। अब कितनी 2 निकालता है तो एक एक करके, तो पहले 2 निकालता, 1 निकाला होगा तो 8C1 हो जाएगा, तो 8 अपान कितना 15 हो जाएगा, और गुणे दूसरा कितना 7 अपान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 8 7 56 बन रहा तुम्हारा। एक निकल गया कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि इसमें देखो एक जब निकल जाएगी बिना बदले, एक वर्ड लिखा है बिना बदले, इस वर्ड को अगर ध्यान नहीं दिया आप, अगर उसी में दोबारा निकाल के डाल देता है तो कुल 15 फिर हो जाएंगी। अब एक निकल गई है तो कितनी हो जाएंगी 14 हो जाएंगी। तो 7 दूनी कितना 14, 2 चक्कू 8 कितना हो जाएगा 4/15। तो 4/15 इसमें जो है तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, और इसको अभी देखना है क्या होता है इसमें, है ना। तो इसको एक क्वालिटी तो एक हो गई, एक कंडीशन 2 होती है ना। देखो क्या बोला है, एक बैग में, इसको दोबारा फिर समझो। देखो कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जिनको बार बार समझना चाहिए कि 8 क्या है तुम्हारी, 8 जो है ब्लू हैं, और 7 क्या है 7 आपकी ग्रीन है। अब देखो ये क्वेश्चंस ऐसा है जो बहुत लोग गलती कर देंगे, ये लैंग्वेज को समझना है। 2 गेंद एक एक करके, मतलब एक निकालता है और फिर दोबारा निकालता है एक एक करके बिना बदले, मतलब उस बैग में दोबारा डालता नहीं है, एक एक करके। तो उनके वैकल्पिक अलग अलग रंग, एक वैकल्पिक वर्ड लगा हुआ है, दो इन वर्डों को ध्यान देना है, बिना बदले और वैकल्पिक, है ना, इनको ध्यान देना है। अब देखो, अब मान लो इसमें ये 8 है, अब अलग अलग करके, जब भी अलग अलग होता है एट रैंडम नहीं होता है तो एनी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, अब एक गेंद निकाला, मान लो ब्लू की बात करें तो 8 हैं, तो 8 में से एक निकाला, तो एक निकाला तो कितना, कुल कितनी है, कुल है तुम्हारी 15, तो 15C1 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, है ना। तो 8/15, अब 15C1 हो गया। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अलग अलग होता है तो गुणा होता है, मैंने शुरू से बताया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 लोगे, जब इसमें से एक लोगे तो नीचे कितना हो जाएगा 14C1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आएगा कितना 8 बाई कितना 15 इंटू 7 बाई कितना 14, तो ये तुम्हारा हो गया 2 चक्कू 8, तो ये 4/15 आया। ऐसी दूसरी कंडीशन में हो सकता है 7 वाली पहली ये हो जाए, लेकिन डबल कर दो सीधा, बात वही है, चाहे इसको ऐसा करो 7 में से हो गया, जब 8C1 करोगे तो 14, बात वही है, आना वही है, तुम्हारा आएगा
15 ही दूसरी कंडीशन में, तो डबल कर देना होता है। एक कंडीशन निकाल के क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8/15। ठीक, ध्यान रखना क्वेश्चन को एक बार निकाल के, अगर वैकल्पिक है तो एक कंडीशन निकाल लेना, उसको चाहे a गुणे b बोलो और चाहे b गुणे a बोलो, बात एक ही होता है। अगर इसका मान x है या इसका मान 5 है तो इसका मान भी क्या होगा 5, और दोनों का कितना हुआ 10, मतलब a गुणे b, चाहे इसको बोलो चाहे इसको, रिवर्स कर दोगे तो मान थोड़ा चेंज हो जाता है, तो सीधे डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, एक बैग में 8 नीली हैं, ये तुम्हारा ब्लू है, 7 हरी हैं, 7 क्या है, ग्रीन है। एक गेंद बैग से निकालने के बाद उसमें पुनः रख दी जाती है। इस बार क्या हो रही है, उसमें रख दी जा रही है और फिर से एक गेंद निकाली जाती है। दोनों के हरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब दोनों के हरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हरी है कितनी, हरी है 7। अब देखो 7 हैं तो 7 बटा कितना लोगे, 8 7 15, और गुणे दोबारा रख दी गई है तो 7 बटा फिर क्या होगा 15, मतलब सीधे सीधे 49 बटा कितना हो गया 225 हो जाएगा। तो इसमें पावर चलती है x/y की पावर n चलती है, जितनी बार करेगा उतना पावर, जिसको लेना है और जिसमें से लेना है बस। अब 7 हैं तो 7 हो गए, 7 में से लेना है, कुल कितनी है 15 हो गई, तो 7/15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बस। अगर 3 बार ऐसा होता है, यहाँ पर 3 निकालते पावर 3 हो जाता है, 4 निकालते पावर 4 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा किसी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कहता है पहले बैग में 4 हरी और 5 लाल गेंद हैं। 2 बैग है यहाँ बोल रहा है, पहली बैग में क्या है 4 हरी हैं मतलब ग्रीन है, और 5 क्या है, 5 तुम्हारी रेड है ये। और दूसरे बैग में भैया एक बैग और बनी है, इसको कर दो ब्लैक। अब इसमें क्या है 3 हरी हैं, 3 क्या है ग्रीन है, और 5 क्या है रेड है। कोई बात नहीं, प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है। इसमें से एक गेंद निकाली गई और इसमें से भी एक गेंद निकाली गई, दोनों बैग से एक गेंद निकाली जाती है, तो एक गेंद के हरी और दूसरी गेंद के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो, मान लो अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा, अल्टरनेटिव आया होगा कि ये भी हो सकता है इसमें से और इसमें से, तो हो सकता है इसमें से एक के लाल और दूसरे के हरी बोला है। हो सकता है यहाँ से रेड हो, यहाँ से ग्रीन हो सकता है पहले यहाँ से रेड, यहाँ से ग्रीन, दूसरा यहाँ से ग्रीन, यहाँ से रेड, दोनों कंडीशन तुम्हारी हो सकती है। अब देखो, जब यहाँ से रेड करोगे तो 5 ही तो हैं, तो 5C1 अपान कितना 9, बात सही समझ में। और दूसरा क्या बोला है ग्रीन होने की, तो ग्रीन क्या क्या हो जाएगा 4 कितना, दूसरे बैग में 3 हरी और 5 हैं, प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है, तो एक गेंद के हरी, एक गेंद के हरी। अब देखो यहाँ अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ जब इसको लिया तो इसको 5/9, और इसमें कौन सी लोगे, इसमें लिया है रेड, इसमें लेना है ग्रीन। ग्रीन कितनी है 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 कितना 8, ये हो जाएगा, तो 3 3 9, तो 5 बटा कितना हो गया 24, ये हो गया तुम्हारा कंडीशन। दोबारा क्या है, इसमें जब ग्रीन लोगे तो 4/9, इसमें ग्रीन 4/9, इसमें जब रेड लोगे तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 5/18। इसको बस ऐड कर देना है, 5 बटा कितना 18, तो एलसीएम कितना हो गया 72, यहाँ लिख दो एलसीएम कितना हो गया 72, तो 24 3 5 कितना हो गया 15 प्लस 18 4 4 5 20 35/72, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको लगाना कहो तो दोबारा फिर समझा दें, क्योंकि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए यूपीएसआई में। देखो इधर, अब मान लो 2 बैग हैं, बहुत ध्यान समझना, एक बैग ये है और दूसरी बैग ये है। अब इसमें कहता है कि इसमें 4 क्या है, 4 तुम्हारी हैं ग्रीन, और 5 क्या है 5 तुम्हारी हैं रेड। इसमें क्या है 3 तुम्हारी हैं ग्रीन और 5 क्या है तुम्हारी हैं रेड, ये है। हमसे कह रहा है प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है, तो एक गेंद के हरी और दूसरे के लाल होने की प्रोबेबिलिटी। अब तुम्हारा मन करेगा यार इसमें कि हरी हो जाए, पहले ग्रीन हो जाए और दूसरी वाली रेड हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है पहली रेड हो जाए दूसरी ग्रीन हो जाए, तो इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक कंडीशन तुम जो सोचते हो, लेकिन और क्या हो सकता है वो भी तुम्हें सोचना है। जैसे आप तैयारी करते हो, सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने के चांस
ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक आदमी रखता है सब्स्टिट्यूट, अगर ना हुआ तो क्या करोगे? तो उसके लिए आदमी सोच रखता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो चांस क्या होता है 100% अगर प्रोबेबिलिटी अगर ये NS है तो तुम्हारा ना होने का सिलेक्शन का 1% चांस होता है, वो भी हम तो मानते हैं नहीं 0.001 होता है ना होने का, होने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तब तो होना ही चाहिए, है ना। तो देखो ग्रीन पे क्या करो, ग्रीन कितनी है 4, तो 4 बटा कितना होगा 5 4 9 गुणे, जब क्रम से होता है, जब क्रम होता है जहाँ क्रम वहाँ गुणा, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ वो मत लगाना एनी अपन NS वाला। अब रेट कितनी है 5 है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, ये तुम्हारा आ गया 5 बटा 18। रेड की बात करोगे पहले कितनी है 5, तो 5 बटा 9 गुणे, ग्रीन की बात करोगे 3 बटा कितना 8, यहाँ 3 3 9, ये हो जाएगा 5 बटा कितना 24। दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड जब करोगे बेटा, जब ऐड करोगे तो कितना करोगे 5 बटा 24 प्लस 5 बटा 18, तो 72 LCM आ जाएगा, 24 तियाँ 15 हो जाएगा, 4 5 को 20 हो जाएगा, तो कुल उत्तर आएगा 35 बटा कितना 72, ये वाला आंसर। चलो बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की, आज के आखिरी सवाल की। एक बैग में 2 लाल हैं, ये मान लो कोई बैग है, इसमें क्या है 2 रेड हैं, 2 क्या हैं रेड है, 4 क्या है तुम्हारी ब्लू है, बार बार हम इसको नीली को जो है येलो मतलब पीली होता है, 2 मतलब क्या है वाइट है, और 4 क्या है ब्लैक हैं। टोटल कितनी हो गई 4 2 6 4 10 2 12, टोटल हो गई 12। सबसे पहले ये समझो, अब इसमें हमसे बेटा कह रहा है कि 4 गेंद यादृच्छिक मतलब एट रैंडम, जहां एट रैंडम होता है, मैं बार बार कह रहा हूं वहां एनी होता है, एनी प्रोबेबिलिटी होता है तुम्हारा एनी अपान NS, जहां पर एट रैंडम होता है, बस ध्यान रखना है, यही आपकी इसकी शॉर्टकट है। और जहां यादृच्छिक नहीं होगा वहां मल्टीप्लाई चलता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या चल रहा था मल्टीप्लाई चल रहा था, यही आपको पहचानना है सवालों में। अब कहता है 4 गेंद निकालता है तो कम से कम एक के काली होने की प्रोबेबिलिटी, जब कभी भी कम से कम आता है तो नो कर लिया करो, और 1 माइनस नो बराबर एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट 1 माइनस नो बराबर एटलीस्ट, इसको याद रख लो, बिल्कुल बहुत शॉर्टकट है, तगड़ी वाली है। 1 माइनस नो बराबर एटलीस्ट। अब देखो 1 माइनस नो हमें कम से कम काली, तो काली ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ काली हटा दो, बची कितनी 4 2 6 2 8, 8 4 निकालता है 8C4 बटे कितनी है टोटल 12C4, ये सॉल्व करना है। तो 8C4 की बात कर रहा है। अब देखो हल करो जरा, तो 8C4 क्या हुआ, तो ये 4 4 तो दोनों में बराबर है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपको लिखना है जानते हो क्या 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 4 स्टेप नीचे उतार आओ, और इसको 4 स्टेप उतार दो नीचे, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9। अब इसको हल करो जरा, हल जब करोगे बेटा तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3 3 9, 3 दूनी 6, कलर रेड कर लूँ तब आपको साफ दिखेगा, देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ 3 3 9, ठीक। अब ये 3 से कटेगा नहीं ऊपर, 4 3 12, 4 दूनी 8, और किससे कट सकता है 2 से काट दो, 2 पंचे 10, कैलकुलेशन सही करना, और कोई कटेगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। अब नहीं कटेगा, अब बचेगा 7 दूनी 14, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 14, और बटा कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 3 3 9, 9 गुणे 11 कितना 99। अब 99 में से कितना घटा दोगे 14, तो 4 में 9 में 4 गया 5, और 9 में गया 8, 85 बटा 99। तो इस क्वेश्चन का जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया है, ज़बरदस्त शॉर्टकट बताया है, 1 माइनस नो बराबर एटलीस्ट, क्योंकि हमसे कम से कम जब पूछेगा तो नो कर दो, कि नो जब करेंगे कोई काली नहीं है तो काली हटा दो, 4 कितनी बची 4 2 6 2 8, इनमें से कोई ले लो, और 1 माइनस कर दो, एटलीस्ट हो जाता है, खत्म, ठीक। तो आज की क्लास आपको जैसी भी लगी हो, अगर ख़राब लगी हो तो बता देना कमेंट करके, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना,
और अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना और एप्लीकेशन को और लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो आपको मेरी हेल्प कर सकनी है आप करते रहिएगा। हम आपके साथ सदैव ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद।